बच्चों, कल मैंने आपको सर्वनाम बताया था कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है और एक कविता के माध्यम से समझाया था कि सर्वनाम में अगर हमारे संज्ञा के बदले जो शब्द यूज़ होते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। मैंने सर्वनाम की परिभाषा बताई थी जिसमें मैं, हम, ये सब का यूज़ होता है और एक मैंने ट्री बनाकर उसके अंदर सर्वनाम और संज्ञा शब्दों को डिफरेंस बताया था। समझ में आ गया? आज मैं आपको सर्वनाम के भेद बताऊंगी। सर्वनाम के भेद बोलेंगे, प्रकार बोलेंगे या इंग्लिश में टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस बोलेंगे, ये सब एक ही हैं। तो सर्वनाम के बेटे 6 भेद होते हैं, 6 होते हैं भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें तुम, वह आता है। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें यह, वह आता है। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कोई, कुछ होता है। संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें जो और वो आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम आप तो समझ गए होंगे, क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर क्यों, कौन। और निजवाचक सर्वनाम जिसमें हम कहते हैं हम खुद ये काम कर लेंगे, स्वयं, आप, ये सब आएगा। अभी तो बेटे मैंने आपको सर्वनाम के भेद बताए हैं और उनका थोड़ा थोड़ा हिंट दिया है कि पुरुषवाचक में क्या वर्ड्स आते हैं, निश्चयवाचक में क्या वर्ड्स आते हैं, क्या पहचान है। लेकिन अब मैं आपको सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में डिटेल में बताऊंगी। पुरुषवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस का मतलब होता है कि बोलने वाले, सुनने वाले व किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब कि बोलने वाले, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं तुमको आज सर्वनाम सिखाऊंगी। सुनने वाले, तो तुम कौन हो? सुनने वाले, तुम मेरी बात को सुन रहे हो। और अन्य पुरुष, अगर मैं ऐसे बोलूँगी सुनो, तुम मेरी बात सुनो, तो ये हमारा अन्य पुरुष होगा। उत्तम पुरुष, पुरुष सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं बेटा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखो आप, ये भी बेटे दोनों सर्वनाम में आ रहा है। मैं जा रहा हूँ, मेरे स्कूल का नाम, तुम्हारे, वाह, मैं, ये सब बेटे सर्वनाम में आते हैं शब्द, ठीक है, जो संज्ञा के बदले यूज होते हैं। अब देखो इधर उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की डेफिनेशन क्या है? बोलने वाले के लिए। जैसे कि ये लड़का इस लड़के से कह रहा है मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। मैं, ये लड़का दूसरे लड़के से कह रहा है। ये बोलने वाला कौन हुआ? ये वाला लड़का हुआ। मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। और ये सुनने वाला हो, ये कह रहा है अच्छा। तो जिन उत्तम पुरुष में मैं, हम, मेरा, हमारा आदि, जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो उसमें हम मैं, हम, मेरा, हमारा आदि का यूज़ करते हैं। तो उपयुक्त बातचीत में मैं बोलने वाले को ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष है। पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। अब देखो सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का क्या मतलब है? सुनने वाले के लिए। जैसे ये कह रहा है तुम भी फुटबॉल खेलोगे। अब ये सुन रहा है और ये कह रहा है, ये बच्चा कह रहा है हाँ हाँ मैं भी ज़रूर खेलूँगा। तो सुनने वाले के सेकंड पर्सन का क्या मतलब है? हम दूसरे व्यक्ति से कह रहे हैं कि तुम, तेरा, तुम्हारा, कि तुम भी मेरे साथ खेलोगे, तो वो सुन रहा है बात को। तो मध्यम पुरुष में हमारे सुनने वाले के लिए अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो उसको सेकंड पर्सन सुन रहा है। अब तीसरा होता है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कैसे होगा? जैसे मान लीजिए ये लड़का है, ये कह रहा है यह कौन है। अब ये 3 बच्चे हैं, थर्ड पर्सन में थर्ड व्यक्ति का होना ज़रूरी है। ये बच्चा कह रहा है ये कौन है, अपने फ्रेंड से कह रहा है ये कौन है। तो ये बच्चा कह रहा है ये मेरे मामा जी का लड़का है। थर्ड पर्सन तभी कहलाएगा जब कोई थर्ड पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई थर्ड पर्सन होगा, तभी थर्ड पर्सन, तभी तो हमें पता लगेगा हम थर्ड पर्सन के लिए क्या बात कर रहे हैं। यह कौन है? ये बच्चा कह रहा है ये मेरे मामा जी का लड़का है। तो जिन अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये आदि सब आते हैं। अभी हम आपको यहीं अपना बंद करते हैं सर्वनाम के भेद में। पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है अच्छे से, फिर मैं आपको इसी बात को कल कविता के रूप में सुनाऊंगी। आज का मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।